कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्तों के बीच खड़ा कर देती है। एक रास्ता सुरक्षित, आरामदायक लेकिन अधूरा, और दूसरा खतरों से भरा, अनिश्चित लेकिन दिल के बहुत करीब। और आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह कहानी है आरव की, एक छोटे से शहर का साधारण लड़का। घर में पिता सरकारी क्लर्क, माँ गृहिणी, एक छोटी बहन जिसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आने वाली थी। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन सपनों की नहीं। आरव को बचपन से कैमरा पसंद था। लोग क्रिकेट खेलते थे, वह लोगों की कहानियां रिकॉर्ड करता था। स्कूल के फंक्शन में वीडियो बनाना, शादी में कैमरा पकड़ लेना, हर जगह उसका मन लेंस के पीछे रहता था। लेकिन पिता का एक ही सपना था, मेरा बेटा सरकारी अफसर बने। 12वीं के बाद घर में चर्चा हुई। पिता बोले, बेटा अब मस्ती बहुत हो गई, अब जिंदगी की असली दौड़ शुरू। आरव चुप था, दिल में तूफान था। वह जानता था अगर उसने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी तो उसका सपना यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने अपने सपनों को चुना तो घर की उम्मीदें टूट जाएंगी। उस रात वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था और खुद से एक सवाल पूछ रहा था, क्या मैं दूसरों के सपने जीऊं या अपने? एक दिन उसने हिम्मत की, पिता के सामने बैठा और बोला, पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूं, मैं फिल्म मेकिंग सीखना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता भी है वहां क्या होता है, हजारों लोग जाते हैं, कोई वापस नहीं आता। मां की आंखों में डर था। बहन चुप थी, लेकिन उस दिन आरव ने पहली बार अपने लिए आवाज उठाई, अगर कोशिश नहीं की तो जिंदगी भर पछताऊंगा। घर में बहस हुई, आंसू गिरे, चुप्पियां बढ़ी। आखिरकार पिता ने कहा, ठीक है 1 साल, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आकर नौकरी की तैयारी करना। आरव ने हाँ कहा। उसने अपना छोटा सा कैमरा बेचा, कुछ पैसे जोड़े और एक बैग में कपड़े रखकर निकल पड़ा। उस दिन उसने सिर्फ शहर नहीं छोड़ा, उसने सुरक्षित जिंदगी भी छोड़ दी। मुंबई, भीड़, शोर, संघर्ष। पहले दिन ही उसे समझ आ गया, यहां सपनों की कीमत बहुत बड़ी है। कमरे का किराया आधी बचत खा गया। काम कहीं नहीं, ऑफिस के बाहर लाइनें, ऑडिशन में रिजेक्शन। हम आपको कॉल करेंगे जो कभी नहीं आया। रात को वह भूखा सोता, लेकिन सपना भूखा नहीं था। 3 महीने बीत गए, पैसे खत्म, दोस्तों ने दूरी बना ली। घर से फोन आता, सब ठीक है ना बेटा? वह हमेशा कहता, हाँ सब अच्छा है, लेकिन सच ये था, वह टूट रहा था। एक रात वह स्टेशन पर बैठा था और सोच रहा था, क्या पापा सही थे? उसने तय किया, एक आखिरी कोशिश। वह एक छोटे YouTube चैनल के ऑफिस गया। बोला, मैं फ्री में काम करूंगा, बस सीखने का मौका दे दो। उन्हें दया आ गई। उसे असिस्टेंट बना लिया गया, चाय लाना, लाइट पकड़ना, डेटा ट्रांसफर करना। लेकिन वह हर चीज सीख रहा था। एक दिन मुख्य कैमरामैन नहीं आया, सब घबरा गए। आरव ने धीरे से कहा, सर मैं कोशिश कर सकता हूं। सबने हंसकर देखा, लेकिन मौका मिल गया। उसने दिल लगाकर शूट किया, एडिट किया, वीडियो वायरल हो गया। पहली बार उसका नाम स्क्रीन पर आया। धीरे धीरे उसे छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे। पैसे कम थे, लेकिन सम्मान बढ़ रहा था। 1 साल पूरा होने वाला था। घर से फोन आया, वापस आ रहे हो? उसने कहा, पापा मुझे थोड़ा और समय चाहिए। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर पिता बोले, हमें तुम पर भरोसा है। जब सब ठीक होने लगा तभी चैनल बंद हो गया, फिर से शून्य। लेकिन इस बार फर्क था, अब वह कमजोर नहीं था। उसने अपना खुद का चैनल शुरू किया। कोई टीम नहीं, कोई पैसा नहीं, सिर्फ कहानी कहने का जुनून। पहले 10 वीडियो 100 व्यूज, फिर 50, फिर 20, लेकिन 21वां वीडियो एक इमोशनल स्टोरी जो लाखों दिलों को छू गई। वीडियो वायरल, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, ब्रांड कॉल करने लगे। और एक दिन घर के दरवाजे पर एक नई कार रुकी। पिता बाहर आए, आरव उतरा। उसने चुपचाप चाबी पापा के हाथ में रखी। ये आपके लिए। पिता की आंखें भर आईं। तू जीत गया बेटा। आरव मुस्कुराया, नहीं पापा, हम जीत गए। कहानी आरव की है, लेकिन सवाल आपका है, क्या आप भी किसी मोड़ पर खड़े हैं? क्या आप भी डर और सपने के बीच फंसे हैं? याद रखना, सपने देखना आसान है, लेकिन उनके लिए सब कुछ दांव पर लगाना हिम्मत मांगता है। रास्ता मुश्किल होगा,
लोग रोकेंगे, हालात तोड़ेंगे, लेकिन अगर दिल साफ है और मेहनत सच्ची तो देर जरूर लगेगी, लेकिन मंजिल मिलेगी। अगर आप अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके नाम। और अगर कभी हार मानने का मन करे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं डर के साथ जी सकता हूं या कोशिश के साथ? क्योंकि जो लोग अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं।